अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ मी हुमा काशिफ। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसे कि आपने कैप्शन से देख ही लिया है, आई हैव नो आइडिया कि ये सारे जो दिन ब दिन इस तरह के केसेस हैं वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिस पे ना मीडिया बात करता है ना ही कोई और बात करता है। एक ऐसी ही बहुत अफसोसनाक ख़बर जिसको शेयर करते हुए बड़ा दुख हो रहा है, और जिसके साथ ये हुआ है वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। आर्टिस्टिक मिलेनियर जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कंपनी है जो कि कोरंगी में वाक़ है। 1949 में एक बहुत छोटे से स्टोर से इसका आगाज़ किया गया। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पता है कि इंसान मेहनत करता है तो तरक्की भी करता है, और आहिस्ता 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 ग्रेजुअली स्लोली ये कंपनी जो है इसने अपना एक नाम बना लिया। यहाँ पे एक लड़की जिसका रेप किया गया, और बाकायदा आदमियों का एक गैंग जो कि 20 से 22 अफराद पे मुश्तमिल था, जिन्होंने उस लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की, उसको हरासा किया, उसको जिस्मानी टॉर्चर किया। और उसके बाद ये है कि पूरी रात उसके साथ जो है ये ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई। और उसके जो वर्किंग आवर्स थे, उस ऑफ कोर्स वो आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 या 6 बजे तक होते हैं, बट उसको फोर्स किया जाता था कि वो जो है बैठे उधर और एक्स्ट्रा टाइम दे। ठीक है, अब वो ज़ाहिर सी बात है, कुछ इस तरह के भी लोग हैं, कुछ इस तरह की भी ख़वातीन हैं जो अपनी फैमिली के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, और उसके बाद ये होता है कि वो मजबूर होती हैं ओवर टाइम करने पे। और समटाइम ये होता है कि आपके साथ जो जुल्म ज़्यादती बर्बरियत हो रही होती है, आप कभी तो किसी को इन्फॉर्म, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि नहीं कर पाते, या समटाइम आपको आइडिया नहीं होता है। अब इसी तरीके से उसको बहाने से वहाँ पे रोका गया, और उसके बाद 20 से 22 अफराद के गैंग ने उसके साथ ज़बरदस्ती जिनसी तशद्दुद किया, और उसके बाद उसको मार के बाहर उस फैक्ट्री के बाहर फेंक दिया। नाउ शी इज़ नो मोर। कभी कभी होता है ना, इंसान स्पीचलेस हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि वो आगे क्या बात करे। तो आप ये सोचें कि ये जुल्म बर्बरियत बढ़ती चली जा रही है, इंसानियत कहीं ख़त्म हो गई है। लोगों ने ये सोच लिया कि हमने मरना नहीं है, हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना है, हमने मुंह नहीं दिखाना है, और कब्र में क्या होगा ऐसे लोगों का हाल वो तो अल्लाह ही जानता है। और फिर उस पर मीडिया का खामोश हो जाना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो और ज़्यादा इंसान को परेशान और दुखी कर देती है। अभी आप देखें कि कोई इस तरह की चीज़ हो कि जिस पे जो है कोई ऐसा इशू हो, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल कोई इशू हो, तो उस पे सारी दुनिया बात करेगी, लोग बोलेंगे भी, और उसके बाद जो है कि वो चीज़ें पब्लिक भी होंगी। लेकिन समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं व्यूवर्स के वो पब्लिक नहीं हो रही होती हैं, और पता ही नहीं होता। अब हम बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इस जुल्म और बर्बरियत के ऊपर अफसोस कर सकते हैं। कहते हैं कि जालिम का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। तो जुल्म को रोकने के लिए पहले तो आप उसको रोकने की कोशिश करें हाथ से, ना रुके तो आप उसको ज़बान से रोकने की कोशिश करें, नहीं रुके तो आप उसको कलम से रोकने की कोशिश करें, यानी लिख के आप अपना दुख का इजहार करें या आप अफसोस का इजहार करें, और आखिर में कुछ भी नहीं होता तो आप एटलीस्ट अपने दिल में उसको बुरा जानें। तो ये जो जुल्म ज़्यादती उस बर्बरियत उस लड़की के साथ की गई, और उसको जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद उसको ज़्यादती के बाद 20 से 22 अफराद ने, आप सोचें कि वो कितना तड़पी होगी, कितना वो रोई होगी, कितना वो चीखी चिल्लाई होगी। उसको ड्रग्स भी दी गई जो अभी तक की खबरें हैं। लेकिन अफसोस है इस बात पे कि ये चीज़ें जो हैं वो नहीं आती लोगों के सामने, और कुछ माँ बाप भी डरते हैं कि वो रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन आखिरी इंसाफ तो अल्लाह का ही होता है ना, और ऐसे ज़ालिमों की रस्सी अल्लाह ने ढीली छोड़ी दी है। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितनी भी गर्ल्स अगर इस वीडियो को देख रही हैं या उनके घर वाले देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हम सोसाइटी को, मैं कहती हूँ हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हमें जो करना है अपने बिहाफ पे करना है, हमने अपनी खुद हिफाजत करनी है। सो बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग और बी पॉजिटिव। किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।